हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन एंड द जेंडर। ठीक है। कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट, ये मेरे चैनल का नाम है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आती है और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो। आइए देखते हैं जेंडर। नाउन की बात हमने ऑलरेडी पहले हमने कर लिया है। आज हम बात करेंगे जेंडर की। देखते हैं सबसे पहले जेंडर क्या होता है। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। इसका मतलब है द नाउन विच, ऐसा नाउन जो डिनोट करता है मेल और फीमेल सेक्स को, उसे हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा कोई नाउन जो हमें मेल और फीमेल के जेंडर को बता दे, ठीक है, सेक्स को बता दे, उसे हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो सेक्स का मतलब आप जानते हैं हिंदी में लिंग होता है। तो ये हमें क्या बताता है? जेंडर। अगर कॉमन सा डेफिनेशन हमसे कोई पूछ ले कि जेंडर क्या होता है, तो हम यही तो बोलेंगे ना कि ऐसी कोई संज्ञा जिससे हमें पता चल जाए कि वो पर्सन मेल है या फीमेल है। ठीक है, मैन है या वुमन है, ये हमें पता चल जाए, उसे ही हम क्या बोलेंगे? जेंडर बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जेंडर की कॉमन डेफिनेशन है, आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं और ये आप कहीं भी राइट कर सकते हैं। अगर जहाँ भी आपको जिस लेवल पे पूछा जा रहा है जेंडर की डेफिनेशन, आप इस जेंडर की डेफिनेशन को वहाँ पे राइट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब हमने कह दिया कि जो डिनोट करता है मेल और फीमेल के जेंडर को, मतलब सेक्स को, उसे हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। कहने से नहीं हो, उससे पहले अगर हम मेल की बात करें, हॉर्स, डॉग, ऑक्स, फादर, ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई, ये क्या है? टू डिनोट मेल सेक्स, यानी ये मेल जेंडर को हमें डिनोट करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। मेयर, बीच, काऊ, मदर, ये जो एग्जाम्पल है टू डिनोट फीमेल सेक्स, यानी फीमेल के बारे में बताता है, इसे हम क्या कहते हैं? फीमेल जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो हमने जेंडर के डेफिनेशन में ये दो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, एक तो बताया मेल और दूसरा मेल जेंडर का बताया और दूसरा फीमेल जेंडर का बताया। ठीक है, आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर। अब जेंडर के भी अलग अलग काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर के 4 प्रकार होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी इसके 4 काइंड्स होते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले पहला डेफिनेशन देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर का। द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, यानी ऐसा नाउन जो हमें डिनोट करता है, जो हमें बताता है कि उस पर्सन का जेंडर कौन सा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? मेल जेंडर। ठीक है, देखिए बहुत हिंदी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंग्लिश का क्लास है, इंग्लिश में ही हम समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जो हमारी क्लास होती है ना, वो इंग्लिश की हो जाती है, मतलब हिंदी भी हम बात करते हैं और इंग्लिश में भी, तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत आ सकती है आपके लिए, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। बहुत ईजी है बच्चा, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे समझ सकते हो। देखो इसीलिए मैंने इधर लिखा है फॉर ऑल क्लास, मतलब सभी क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं, चाहे वो क्लास 3rd का बच्चा हो, 4th का बच्चा हो, या किसी भी क्लास का बच्चा हो, इवन 10th का बच्चा हो, वो भी इसको देख सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमने मैस्कुलिन जेंडर देख लिया। द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, यानी मैस्कुलिन जेंडर वह जेंडर होता है जो हमें नाउन के थ्रू बताता है कि वो उसका जेंडर क्या है। ठीक है, मेल जेंडर होता है, उसका सेक्स हमें बताता है, यानी उसका लिंग हमें बताता है कि वो किस जेंडर का है, मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल, बॉय, फादर, ब्रदर, एक्सेट्रा। ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल आप अपने खुद से राइट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 3-4 लिया है जो कि एनफ है। ठीक है, तो बॉय, फादर, ब्रदर, किंग, ये सारे आप क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। आइए देखते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, मतलब ऐसा नाउन जो हमें डिनोट करता है फीमेल सेक्स को, उसे हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल, मदर, काऊ, गर्ल, क्वीन,
ठीक है, ग्रैंड मदर, ये सारे क्या कहलाएंगे, फेमिनिन जेंडर कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप, देखो इससे इजी लैंग्वेज कुछ नहीं हो सकता, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। ठीक है, आप इसको समझ लेना, अगर नहीं समझ में आवे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार राइट करके बता देना। ठीक है, हम उसको देख लेंगे आगे। आओ देखते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है, द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है, जो स्पेसिफाई नहीं करता है, यानी फीमेल जेंडर और मेल जेंडर के बारे में बताएगा, उसके सेक्स के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन उसके प्रोफेशन के बारे में बता सकता है। या फिर कॉमन एक ऐसा वर्ड होगा जो कि मेल के लिए भी यूज़ होगा और फीमेल के लिए भी होगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर कहेंगे। कॉमन का मतलब क्या है कि जो दोनों के लिए यूज़ हो, मतलब मेल के लिए और फीमेल के लिए। तो आओ देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्या होता है। बेबी, स्टूडेंट, प्रोफेसर एक्सेट्रा। देखो बेबी को हम क्या बोलते हैं, बेबी का मतलब जब बच्चा बहुत छोटा होता है हम कह सकते हैं इन्फेंट। इन्फेंट बेबी जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बॉय हो या गर्ल हो, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बेबी कहते हैं। ठीक है, कि बेबी हुआ है। हमें बहुत ऐसा रेयर केस में बोलते हैं लड़का हुआ है लड़की हुई है, हम कहते हैं बेबी है। ठीक है, तो कॉमन सा जो वर्ड यूज़ होता है वो क्या होता है, बेबी। फिर स्टूडेंट में अगर विद्यार्थी की बात करें तो हम ये नहीं कहते कि ये गर्ल मेरी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं बोलते, हम कहते हैं दीज आर द स्टूडेंट, ये सभी क्या हैं, विद्यार्थी हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर हम बात करें स्टूडेंट की तो उसमें गर्ल और बॉय दोनों आ जाते हैं। प्रोफेसर का मतलब होता है जो भी प्रवक्ता होता है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम प्रोफेशन की बात करें, यानी कि जैसे लॉयर आ गया, ठीक है, तो लॉयर में कहीं ना कहीं आप जानते हो कि कॉमन जेंडर, इसका मतलब कि यहाँ पे मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ जाते हो कि फीमेल अगर होगी तो वहाँ पे क्या होगा, और मेल होगा तो वो कॉमन जेंडर में आता है। टीचर की अगर बात करें तो ही और शी होते हैं, वहाँ पे भी आप उसको कॉमन जेंडर बता सकते हो। ठीक है, जेंडर क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग विथ लाइफलेस। देखो इधर लाइफलेस लिखा हुआ है, मैंने छोटू सा ऐसा लिख दिया, आप देख लेना। लाइफलेस इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। यानी न्यूटर जेंडर वह जेंडर होता है जो कि हमें नाउन के थ्रू बताता है कि वो क्या है, नॉन लिविंग है, मतलब उसके अंदर कोई जान नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। ठीक है, लाइफलेस हो ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इंक पॉट, पेन, टेबल एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों, तुम खुद से लिख सकते हो ना। इधर मैंने 2, 3, 4 ऐसा लिखा है, तुम देख लेना। अगर और भी तुम अपने भी मन से कोई सा भी एग्जाम्पल राइट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम बहुत सारे ऐसे देखने वाले हैं कि मैस्कुलिन जेंडर से हम फेमिनिन जेंडर में चेंज करेंगे। ठीक है, देख लो एक बार फटाफट से फिर से देख लेते हैं। जेंडर क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। मतलब ऐसा नाउन जो डिनोट करता है मेल और फीमेल सेक्स को, उसे हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। बात करिए अगर एग्जाम्पल की तो हॉर्स, डॉग, ऑक्स, फादर, ये क्या होता है, टू डिनोट मेल सेक्स, इसको हम मेल जेंडर कहते हैं। ठीक है, इधर हो गया मेयर, बीच, काउ, मदर, टू डिनोट फीमेल सेक्स, इसे हम क्या कहते हैं, फीमेल जेंडर हम बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते क्या, बोलते ही हैं। चलो आगे देखो, काइंड्स ऑफ जेंडर। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर के कितने काइंड्स होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। पहले भी शायद मैंने एक आध बार वीडियोस का बनाया हुआ है, तो आप देख लेना उधर, अगर नहीं समझ में आएगा तो लेटेस्ट का भी देख लेना आप। मैस्कुलिन जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। मतलब ऐसा नाउन जो डिनोट करता है मेल सेक्स को, उसे हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं एग्जाम्पल, बॉय, फादर, ब्रदर, ये सारे क्या कहलाएंगे, मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। ठीक है, फेमिनिन जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर वह जेंडर होता है जिसमें हम नाउन के थ्रू ये पता करते हैं कि मेल है या फीमेल है। तो ऐसा जेंडर जो हमें बता दे, ऐसा नाउन जो हमें बता दे कि वो जेंडर कौन सा है, फीमेल सेक्स है, उसे हम क्या कहेंगे, फेमिनिन जेंडर कहेंगे। फॉर एग्जांपल मदर, काऊ, गर्ल, ये सारे क्या होते हैं,
फेमिनिन जेंडर होते हैं। कॉम्प्लेक्स जेंडर क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग विथ लाइफलेस इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर वह जेंडर होता है जिसमें हम नॉन लिविंग की बात करते हैं, निर्जीव वस्तुओं की बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल इंक पॉट, पेन, टेबल। ठीक है, ये क्या हो गए आपको? न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां हम देखेंगे कि बहुत सारे हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर होंगे, उसको हम मैस्कुलिन वर्ड हो गया वहाँ से हम चेंज करेंगे फेमिनिन वर्ड में। ठीक है, आओ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, राइट द फेमिनिन वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब फेमिनिन वर्ड आपको राइट करना है जो आपको इधर दिया गया है मैस्कुलिन वर्ड का। ठीक है, राइट द फेमिनिन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, इसका जो दिया गया है इधर आपको मैस्कुलिन वर्ड दिया गया है, इसका आपको फेमिनिन वर्ड राइट करना है। ठीक है, देखो फेमिनिन मैस्कुलिन वर्ड मैंने राइट किया है और फेमिनिन वर्ड हम राइट करेंगे। नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। ठीक है, देखो हिंदी पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में ही। नेफ्यू का क्या होता है? नीस। स्पेलिंग ध्यान से देखना, NIECE, नीस। ठीक है, नीस का मतलब हो गया भतीजी। नेफ्यू का नीस। हस्बैंड का लिखेंगे वाइफ, हस्बैंड का क्या होगा बच्चों? वाइफ। मैन का वुमन, मैन का वुमन। अंकल आंट, ब्रदर सिस्टर। आप मेरे साथ साथ राइट करते चलना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी आपकी। सन, सन का क्या होगा? डॉटर, सन डॉटर। सर का क्या होगा? मैडम, कॉमन सा हम मैम भी बोलते हैं, आप वो भी लिख सकते हो इधर। ठीक है, क्या होगा? स्पिंस्टर। बुल, बुल का क्या होगा बेटा? काउ। बोर, बोर का क्या होगा? सो, SOW, सो। डॉग का बिच, बिच। मंक, मंक का नन। किंग, किंग का क्वीन। विडोअर, विडोअर का होगा विडो। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, BRIDE। जेंटलमैन, जेंटलमैन का आप लिख सकते हो लेडी, जेंटलमैन का लेडी। लैड का, लैड मीन्स होता है लड़का, इसका हो जाएगा लेस, LASS, लेस। लवर, लवर का बी लव्ड, बी लव्ड। देखो यहाँ पे तुम मिस्ट्रेस भी लिख सकते हो ना, वो भी होता है, कॉमन सा होता है, लिख सकते हो। विजार्ड का विच। स्टेग, स्टेग का आप लिखोगे हिंट, इसको हाइंड भी बोलते हैं, स्टेग का हाइंड। लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स आप जानते हो हम बोलते हैं स्वामी, लॉर्ड का आपका हो जाएगा लेडी, लॉर्ड का लेडी, LADY, लेडी। गैंडर का, गैंडर का होगा गूज। ठीक है, आओ देखते हैं। पोएट, पोएट का क्या लिखेंगे बेटा? पोएटिस। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पोएट का फेमिनिन जेंडर नहीं पता होता है, तो आप यहाँ से अच्छे से देख लेना क्या हो सकता है। पोएटिस, पोएट का क्या होगा? पोएटिस। और चलते हैं आगे, क्वेश्चन को करते हैं। ऑथर का होगा आपका ऑथरिस, ऑथरिस। ठीक है, प्रिस्ट का प्रिस्टेस, प्रिस्ट का प्रिस्टेड। प्रॉफिट, प्रॉफिट का आपका हो जाएगा प्रॉफिटस।
यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे जो आपने पहले शायद किया नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार अच्छे से उसको देख लेना। अगर कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ उसको 2 बार 3 बार अच्छे से आप देख लेना। नहीं तो फिर जानते हो, आप अगर अभी ध्यान से नहीं देखोगे ना तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि कॉमन सा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आप उसको कर नहीं पाते हो ना, फिर आपको बहुत बाद में अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है कि मेरे से ये चीज़ें छूट गई। एक्टर, एक्टर का होगा एक्ट्रेस, एक्टर का एक्ट्रेस। मास्टर का मिस्ट्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस। टाइगर, टाइग्रेस, टाइगर, टाइग्रेस। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, कंडक्टर का आप क्या लिखोगे? कंडक्ट्रेस। देखो बच्चे, यहाँ मैंने एक छोड़ दिया इधर। एम्परर का आप क्या लिखोगे? इम्प्रेस, इम्प्रेस। अब देखो कंडक्टर का क्या होगा? कंडक्ट्रेस। कंडक्टर का कंडक्ट्रेस। फाउंडर का, फाउंडर का आपको कहो फाउंड्रेस, फाउंड्रेस। नेग्रो का नेग्रेस, नेग्रेस। वेटर का वेट्रेस, वेटर का वेट्रेस। बुल काउ का, बुल काफ का हो जाएगा काउ काफ। ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। मैटरनल ग्रैंडफादर का मैटरनल, मैटरनल। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। इधर तो जगह ही नहीं है, देख लो। मदर, ठीक है। मैटरनल ग्रैंडफादर का क्या हो जाएगा? फेमिनिन वर्ड, मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, इधर देख लो बच्चों, मैंने ऊपर लिख दिया है, आप ध्यान से देख लेना इसको। गॉड का गॉडेस, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस। ही कैमल, ही कैमल का हो जाएगा शी कैमल। सिंपल सा आप इधर राइट कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे टीचर होता है तो टीचर में आप ही और शी करके ऐसा समझ लेते हो ना, ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग। तो वही यहाँ पे ही कैमल का क्या हो जाएगा? शी कैमल। ही म्यूल का शी म्यूल। ही हेयर का शी हेयर। हो गया। ही पैंथर शी पैंथर। ठीक है बेटा, देखो ही पैंथर का क्या हो जाएगा? शी पैंथर। और देखते हैं ही मैंगोज का क्या हो जाएगा? शी मैंगोज। ही मैंगोज, शी मैंगोज। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर से एक बार फटाफट से रिवीजन हम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। एक तरीके से समझ लो कि हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। मैस्कुलिन वर्ड, फेमिनिन वर्ड्स। नेफ्यू नीस, हस्बैंड वाइफ, मैन वुमन, अंकल आंट, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, सर मैडम, बैचलर स्पिंस्टर, बुल काउ, कॉक hen, boar sow, dog bitch, monk nun, king queen, widower widow, bridegroom bride, gentleman lady, lad lass, lover beloved, wizard wizard witch, stag hind, lord lady, gander goose, poet poetess, author authoress, priest priestess, prophet prophetess, actor actress, master mistress,
टाइगर, टाइग्रेस, एम्परर, एम्प्रेस, कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, फाउंडर, फाउंड्रेस, नेग्रो, नेग्रेस, वेटर, वेट्रेस, बुल काफ, काउ काफ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर। आप देख लेना, इधर थोड़ा सा ऊपर में मैंने लिख दिया है क्योंकि बेटा नीचे स्पेस नहीं था ना, तो आप इसको देख लेना। गॉड, गॉडेस, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस, ही कैमल, शी कैमल, ही म्यूल, शी म्यूल, ही हेयर, शी हेयर, ही पैंथर, शी पैंथर, ही मैंगोज, शी मैंगोज। ठीक है, ये आपका इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में राइट कर देना। और आप आज आपके लिए कोई वैसा होमवर्क मैं नहीं लेके आई हूँ, ठीक है, घर घर पे करने के लिए। तो आज ऐसा कुछ है नहीं, आपके लिए मेरे पास बस एक होमवर्क है कि आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, आने वाले वीडियो में मैं आपको 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर से दूंगी करने के लिए, और हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगी और उसका हम क्या बनाएंगे, फेमिनिन वर्ड बनाएंगे या फिर मैस्कुलिन जेंडर मैस्कुलिन वर्ड बनाएंगे, हम जेंडर चेंज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो पूरी देखा करो। अगर वीडियो आप पूरा देखोगे तो इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर से राइट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।